अयोध्या में सिलेंडर और कुकर में हुआ ब्लास्ट, मकान ढहने से 5 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर लिया संज्ञान। अयोध्या में घटनास्थल पर हुआ एक और विस्फोट, अर्थ मूवर द्वारा मकान का मलबा हटाने के दौरान ब्लास्ट हुआ था। अयोध्या में ब्लास्ट वाले घर का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। सूत्रों के मुताबिक बच्चों के ओर से पटाखे जलाए जाने पर सिलेंडर में आग लग गई। कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट और अवैध पटाखा मिलने का मामला, पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। अवैध रूप से स्टोर किए गए अब तक 100 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। कानपुर में धमाके का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दुकान के अंदर लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। कानपुर में धमाके के बाद पुलिस की कार्रवाई। फजलगंज में रेड के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। झांसी में 30 लाख के गांजे के साथ एसटीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा। बबीना टोल प्लाजा के पास तलाशी में 64 किलो गांजा बरामद हुआ। इटावा में कार का हॉर्न बजवाने पर सिपाही की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही, 3 लोगों पर हमले का आरोप है। मेरठ में हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लग गई। मिनी ट्रक और कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों की जान बाल बची। वाराणसी में 3 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। पूरी सड़क को 14 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा, जहां प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को दाल मंडी से जोड़ा जाना है। फिरोजाबाद में टुंडला में रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज गिर गया। हादसे में 5 मजदूर जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र में लूट और छेड़खानी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर चौथा बदमाश फरार हो गया। बीएचयू में छात्रा का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। छात्राओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। वक्त पर इलाज नहीं मिलने का आरोप छात्राओं ने लगाया। गाजियाबाद में डीएम ने 35 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। आईजीआरएस पोर्टल पर 0 फीडबैक मिलने के चलते एक्शन। फीडबैक में सुधार होने तक वेतन पर रोक लगाई। प्रयागराज के बड़े पटाखा कारोबारी कादिर के खिलाफ कार्रवाई। घर पर नोटिस चस्पा कर भगोड़ा घोषित किया गया। धोखाधड़ी और ठगी के मामले में ये फरार है। बुलंदशहर में 20 सड़क पर भाई ने बहन पर चाकू से हमला कर दिया। मौजूदा वहां पर लोगों ने बहन की जान बचाई। हमलावर की जमकर धुनाई कर दी। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना। 4 दबंगों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स से लड़ाई कर ली। मामूली कहासुनी पर कर्मचारी को पीटा। एफआईआर दर्ज। हरदोई में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में आग लग गई, जहां आधे घंटे में फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। सहारनपुर में फायरिंग मामले से जुड़े एक आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। एनकाउंटर के डर से किया आत्मसमर्पण। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हल्दौर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। मारपीट में एक शख्स की मौत, एक फौजी गंभीर रूप से घायल। झांसी में एक गांव में 15 फीट का विशाल अजगर बरामद हुआ। सीआर को अपना शिकार बना चुका था। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के कटिहार में चेकिंग के दौरान वाहन से 4,98,000 रुपए कैश बरामद किए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद से की जा रही थी वाहनों की चेकिंग। पटना में बिहटा में पूर्व मुखिया संजय कुमार के घर पर पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली के रोहिणी बवाना में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। बदमाश के पैर में गोली लग गई। चैन लूटकर पुलिस को देता था चुनौती। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में बिल्डिंग के बेसमेंट में हादसा। एक मजदूर की मौत, 4 लोग जख्मी। सभी घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। दिल्ली के छावला में डेड बॉडी को सड़क पर रखकर किया गया प्रदर्शन। सड़क जाम कर विरोध जताते लोगों ने मृतक के लिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में पत्नी ने सोए हुए पति के ऊपर खौलता तेल डाल दिया। लाल मिर्च भी रगड़ा। जख्मी पति सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मर्डर से पहले आया सीसीटीवी फुटेज। आरोपी हिमांशु इसमें दिखाई दे रहा है। हिमांशु पर महिला के मर्डर का आरोप है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल की न्यूरो सर्जरी के एचओडी मनीष अग्रवाल दबोचे गए। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। धौलपुर के सैपऊ थाने पर महिलाओं ने किया हंगामा। पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और पत्थरबाजी तक की। पुलिस की कार्रवाई से महिलाएं नाराज थीं। झुंझुनू में रिश्वत लेने के आरोप में निजी कंसल्टेंसी का कर्मचारी गिरफ्तार। सरकारी योजना का फायदा दिलवाने के नाम पर 10,000 रुपए लिए। सवाई माधोपुर में महिला श्रमिक के दोनों पैर काटकर बदमाशों ने चांदी के जेवर लूट लिए। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम की कार्रवाई। मुस्लिम बहुल इलाके में रोड पर बनाए गए दुकानों पर बुलडोजर एक्शन। भोपाल पुलिस ने ज्वेलर्स से चोरी के मामले का किया खुलासा। करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना बरामद। 2 ऑटो चालक गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में धन कुबेर निकला पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड ऑफिसर। आवास समेत 4 ठिकानों पर हुई छापेमारी। कैश और सोना चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए की एफडी भी बरामद की गई। इंदौर में बर्थडे पार्टी के बाद खूनी खेल। बाहर निकलते ही युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इंदौर में करीब 4 युवकों पर हत्या का आरोप है। आपसी रंजिश की आशंका। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जबलपुर में असलम खान ने अरविंद बनकर हिंदू महिला का यौन शोषण किया। मारपीट करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया।
जबलपुर में होटल में गोलीबारी के मामले में आरोपी की पहचान, पत्नी के सामने बदसलूकी होने पर भड़का था गोलू, पहले से ही कई केसेस दर्ज। इंदौर में कार और वैन की जबरदस्त भिड़ंत, एक्सीडेंट के बाद वैन में भीषण आग लग गई, 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हो गए। शिमला में एबीवीपी और एसएफआई के सदस्यों के बीच खूनी संघर्ष, छात्रों ने एक दूसरे को बुरी तरह से पीटा, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। वडोदरा में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम की टीम को लोगों ने रोक दिया, जहां पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई रुक गई। वडोदरा में कर्ज वसूली को लेकर 2 कारोबारियों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, एक पक्ष की शिकायत पर पिता पुत्र पर केस दर्ज किया गया था। गुजरात के अमरेली में गांव में शेर घुस गया, जहां गौवंश का शिकार किया, वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में खौफ। 12 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा मंथन। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात, बैठक के बाद तीनों मुस्कुराकर हाथ मिलाते दिखाई दिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा 1-2 दिन में एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की, जनता जानती है तेजस्वी जो कह रहा है उसे पूरा करेगा। तेजस्वी के ऐलान पर लालू यादव ने कहा बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा, आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा बिहार। नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव की घोषणा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा ये वायदे नहीं संकल्प है जो महागठबंधन की सरकार पूरे करेगी। तेजस्वी के ऐलान पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, देखिए आगे आगे क्या होता है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी के ऐलान पर प्रशांत किशोर ने कहा अगर वो 3.5 करोड़ नौकरी दे सकते हैं तो उनके माता पिता ने क्यों नहीं किया। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांटी सीट से विधायक इजराइल मंसूरी को टिकट नहीं देने की मांग रखी। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के टिकट के दावेदारों का मजमा लग गया, अपने नेता को टिकट दिलवाने के लिए समर्थकों की नारेबाजी। आज आरजेडी संसदीय बोर्ड की पटना में राबड़ी आवास पर होगी बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस ने तय किए 13 उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे, कदवा से शकील अहमद खान मैदान में। बिहार की एनडीए सरकार पर कांग्रेस का आरोप पत्र, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश ने 20 साल विनाशकाल इस नाम से एक बुकलेट जारी की है। अशोक गहलोत ने कहा सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संदेश है, बिहार चुनाव देश के लिए मिसाल साबित होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान, कहा महागठबंधन की सरकार बनेगी और खाली पड़े 4 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। महागठबंधन में सीटों को लेकर सीपीएम ने बढ़ाया दबाव, विधायक अजय कुमार ने कहा पिछली बार हमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार 4 सीटें चाहिए। रोहतास के चेनारी सीट पर जिला पार्षद नेहा नटराज को जन स्वराज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व का जाति के आधार पर टिकट देने का आरोप लगाया, आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट देने पर नाराजगी। तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, नवभारत से कहा जब तक राघोपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं होता मेरे लड़ने की संभावना बरकरार है। राघोपुर से 11 अक्टूबर से चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव के क्षेत्र में बिगुल फूकेंगे। सीटों पर तनातनी के बीच चिराग पासवान से मिले नित्यानंद राय, दोनों मीडिया के सामने आए। नित्यानंद ने कहा चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सब सकारात्मक है। सीट शेयरिंग पर एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा का बयान, कहा चिराग पासवान की मांग पार्टी हित में नहीं बल्कि प्रदेश हित को लेकर है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया, जहां दिल्ली में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का मायावती पर निशाना, कहा वो मजबूरी में बीजेपी के पक्ष में बयान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सपा का गेस्ट हाउस कांड राजनीति पर ऐसा धब्बा जो लाल टोपी से ढका नहीं जा सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने कीर स्टारमर के साथ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में तस्वीर पोस्ट की, लिखा भारत ब्रिटेन की दोस्ती आगे बढ़ रही है, बेहद जोश से भरी हुई है दोस्ती। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारत जो कर रहा है वो ग्लोबल साउथ देशों के लिए आशा की किरण, 2030 तक यूके के साथ व्यापार दोगुना करेंगे। मुंबई में सीईओ फोरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ब्रिटेन से केवल ट्रेड समझौता नहीं बल्कि साझा प्रगति का रोड मैप है, रोजगार के अवसर खुलेंगे। सीईओ फोरम में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा भारत ब्रिटेन के बीच अरबों का व्यापार और निवेश हो रहा है, हजारों नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा ब्रिटिश कारोबारियों के लिए भारत में नए अवसर, भारत ब्रिटेन टेक्नोलॉजी में साथ काम कर रहे हैं। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से की मुलाकात, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर मौजूद रहे। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ने भारत ब्रिटेन के म्यूजिकल जुगलबंदी सुनी, एड शीरीन और अरिजीत सिंह का गाना कलाकारों ने गाया। दिल्ली में अमित शाह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, कहा 5 साल में दिल्ली में इतना विकास होगा कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी।
अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा केजरीवाल सरकार ने इतने घोटाले किए कि जनता ने इनके चुनाव चिन्ह के साथ घोटाला कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का सीएम रेखा गुप्ता पर तंज, कहा कूड़े के पहाड़ घट नहीं रहे, सरकार की गंभीरता का स्तर नीचे जा रहा है। गुजरात के मेहसाणा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रहलाद जोशी करेंगे इसका उद्घाटन। दिल्ली में PHDCCI के कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल, ग्लोबल इन्वेस्टर से हो रहे हैं आकर्षण। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी का बयान, कहा आई लव मोहम्मद कहने में क्या दिक्कत है, क्या अब बीजेपी तय करेगी कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने हो सकते हैं, भूमि अधिकारों पर घमासान की आशंका। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने कड़े कदम उठाए, जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र लगभग समाप्त। कुपवाड़ा के वारसन में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश, 2 AK-47, 4 रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद बरामद किया गया। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में SIR की तैयारी तेज, अगले हफ्ते हो सकती है घोषणा। SIR पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा यह बंगाल के सामाजिक ताने बाने पर हमला और बांटने की कोशिश है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी का वीडियो पोस्ट किया, कहा SIR को लेकर भड़काने का आरोप लगाया, भारत सरकार की संस्थाओं को बदनाम कर रही है मुख्यमंत्री। भगोड़े आरोपियों के खिलाफ CBI की बड़ी कामयाबी, वांटेड शीला कल्याणी सऊदी अरब से भारत लाई गई, क्रिमिनल साजिश के मामले में थी फरार। IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में FIR, जहां हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर समेत करीब 12 सीनियर IAS और IPS ऑफिसरों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की। IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, जाति के नाम पर इंसानियत कुचली जा रही है। बरेली में आज जुमे की नमाज को देखते हुए 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, SSP ने कहा सुरक्षा की पूरी तैयारी है। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ दरकने से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई, मलबा गिरने से यातायात रुका, लोगों को काफी परेशानी हुई। बर्फबारी के बावजूद बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु, इस साल रिकॉर्ड 14.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन किए। वाराणसी में पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन के बाद परिवार में विवाद, भाई और बहन आमने सामने, नम्रता मिश्रा ने भाई पर अंतिम संस्कार ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने PM मोदी से की बात, सभी बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर नेतन्याहू को बधाई दी। PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की, गाजा शांति प्लान की सफलता पर दी बधाई, ट्रेड वार्ता पर प्रगति की समीक्षा। और यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा ड्रोन हमले के बाद पूरे इलाके में आग, अटैक में 5 से ज्यादा लोगों की मौत।